Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या चाहते हैं वो, आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। सो इसी विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। ऑब्वियसली उनके स्टेट ऑफ माइंड को जानना आपको ज़रूरत है, ऑब्वियसली यू नीड दैट एंड डेफिनेटली इट इज़ योर ऑल्सो राइट टू नो। सो लेट्स सी, आपकी भी फीलिंग्स हम चेक करेंगे। सो ऑब्वियसली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. You can follow me on Instagram. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो आखिरकार, एंड उनके दिल और दिमाग पर क्या चल रहा है। आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, लाइक दे वांट, लाइक यू नो व्हाट, दे वांट दैट यू शुड गेट फैसिनेटेड बाय देम। मतलब वो चाहते हैं कि आपको, मतलब आपको तो वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप उनके तरफ और भी फैसिनेशन आपका और बढ़े, मतलब आपका चाहत और बढ़े, आपका डिज़ायर उनके तरफ और बढ़े। यहाँ पे देखो एक हार्ट यहाँ पे आया है और यहाँ पे आ रहा है, इट्स लाइक यू नो व्हाट, yes, it's like how can I say like this, okay, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है like they want to expose everything in front of you। मतलब वो सब कुछ आपके सामने ही खुलकर बात कहना, खुलकर करना, जो भी करना है किसी चीज़ से या दुनिया से डर के नहीं करना है, एकदम पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला करना है, प्यार करना एकदम खुल्लम खुल्ला करना है। उसी तरह से ये इंसान कभी कभी आपके प्यार में इतना मोहित होते जा रहे हैं कि इवन थिंग्स लाइक यू नो सिगरेट बोलो, यू कैन से अल्कोहल बोलो, इफ़ दे टेक, या कुछ भी आदत हो उनके, सो दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब आपका नशा जो है कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ा है। यहाँ पे देखो एक टेम्परेंस की कार्ड है, ये आप अपने ऊपर काबू ही नहीं रख पा रहे हैं। दे आर शोइंग लाइक अनकंट्रोलेबल बिहेवियर। मतलब ऐसा है ना कुछ कि अगर आप उनके साथ थोड़ा भी बात करने जाओ तो घुमा फिरा के वही फ्लर्टी नॉटी बात करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे आर इन सच अ स्टेट। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है पहले किसी लव ट्रायंगल में तो थे, ये तो डिनाई नहीं कर सकते आप, ये और कोई, ठीक है, लव बॉन्ड में थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो बॉन्ड, वो उनका जो ये जो एक पहाड़ है आप देख रहे हो, इनके सर के ऊपर वो पहाड़ जब आया तो इसको संभाल नहीं पाए, तो एज अ रिजल्ट दे हैड टू लीव द रिलेशनशिप बिकॉज इट वॉज नॉट एडजस्टेबल फॉर देम, इट वॉज नॉट मैनेजेबल फॉर देम। जैसे कुछ लोग काम में ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनके लिए बाद में उस काम को मैनेज करना नहीं आता है। ओके, सो स्टार्टिंग अ लव अफेयर वॉज वेरी ईजी फॉर देम, बहुत ईजी था, बहुत आसान था, बट उनके लिए उसको मेंटेन ये नहीं कर पाए। एंड नाउ व्हेन योर सोल्स हैड ऑलरेडी बिन कनेक्टेड, यहाँ पे देखो, और सॉरी, व्हेन योर सोल्स हैड ऑलरेडी बिन कनेक्टेड, सो यहाँ पे इनके और पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, एंड दे हैव टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। यहाँ पे मुझे इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, डार्क या ब्राउन कलर का, या आपके पर्सन अक्सर, यहाँ पे देखो एक माउस आ रहा है या रैट या समथिंग, सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी स्विफ्ट, ठीक है,
या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कुछ ऐसे जॉब करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वार्तालाप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी इन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, मे बी इन द कॉल सेंटर्स, मे बी इन द BPOs, मे बी एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, कंप्लेन हैंडलिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे बार बार कस्टमर्स क्लाइंट्स के साथ बात करना ज़रूरी है। नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट वेर यू नीड टू स्पीक मच, जहाँ पे बोलना पड़ता है। मे बी दे आर अ स्पीकर, मे बी दे आर अ मोटिवेटर, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब एटलीस्ट ये बोलते हैं, ठीक है, उतना मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो डू सी लाइक अ बोट, छोटा सा ही यहाँ पे से। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जब कोई नाव में सवार होता है, क्या वो चाहता है कि नाव डूब जाए? नहीं ना। तो ये जो इंसान है ऐसा चाहते हैं, ये नाव पे आप दोनों सवार होंगे और ये कभी भी डूबना नहीं चाहिए। नाउ व्हाट इज़ योर फीलिंग? आपके फीलिंग्स क्या है वो मैं देख लेती हूँ। व्हाट इज़ योर फीलिंग? आपका फीलिंग्स कुछ इस तरह से है कि अगर आप ऑलरेडी मतलब अभी भी इनसे मैरिड नहीं हैं तो आपको लगता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। जैसा मतलब आज ही ये इंसान मुझे प्रपोज़ कर दे तो मैं अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ या करता हूँ। कहीं ना कहीं पे मैं, आप ये भी चाहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी स्टेडी रिलेशनशिप में हैं तो चाहते हैं कि आपकी वेडिंग जो मतलब सारे जो डिटेल्स है ये ही लिस्ट करें, ठीक है, किसको इनवाइट करना है किसको नहीं करना है। मतलब आप उस वेडिंग डे का इंतज़ार कर रहे हो, आप उस सपना आप देख रहे हैं। आप इल्यूशन में नहीं हैं, बट आप एक वैसा ही दुनिया क्रिएट कर रहे हैं अपने आप कि जहाँ पे वो आपके साथ है, ठीक है। आप, वो सुबह उठ रहे हैं, आप भी उठ रहे हैं, दोनों मिलके आप बाहर जा रहे हो टहलने के लिए, गोइंग फॉर अ वॉक, देन यू आर कमिंग होम, ठीक है। फिर आप लोग चाय पी रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं। इट्स लाइक दैट, मतलब डेली लाइफ टुगेदरनेस। फिर शाम को वापस आ रहे हैं एंड यू आर क्रिएटिंग द मैरिड लाइफ मोर एक्साइटिंग। उस तरह से आपकी सोच और भावनाएं हैं। वाओ, ओके, आई कैन सी अ हॉर्स। अगर हम इस तरह से देखें, ये एक हॉर्स दिखता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, आपके पर्सन भी कुछ उसी तरह से ही सोच रहे हैं कि फास्ट रिलेशनशिप में, मतलब बहुत ही वो चाहते हैं जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी है इनके साथ, ये इंसान आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसे गिफ्ट या कुछ ऐसे डिवाइस आपको दे सकते हैं जिससे आप बहुत ही खुश होंगे। और जब आप उस पैकेज को, मतलब उस गिफ्ट को ओपन करेंगे, उस गिफ्ट बॉक्स को, सो कहीं ना कहीं पे यू विल फील सो मच लाइक कंफर्ट, ठीक है। और आपको लगेगा कि मेरे इंसान से ज़्यादा और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी गिफ्ट सोच के रखे हैं, बट दे विल गिव इट टू यू, ओके, ऑन योर अपकमिंग ओकेशन। ऑलराइट, ऑलराइट। तो फाइनली ये इंसान क्या चाहते हैं हम देखती हूँ मैं। व्हाट डू दे वांट फाइनली फ्रॉम यू? अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर्स लेटर्स दिख रहा है, जैसे C, जैसे U, जैसे L, I, V, T, N, G, O. Leo, Taurus, Capricorn is very important, Sagittarius, मूला नक्षत्र is very important. मूला नक्षत्र ये भी हो सकता है, मूल मतलब रूट, सो रूट दैट इज द बेस, दैट इज द मूला, जैसे मूलाधारा चक्र विच इज रेड इन कलर। सो बेसिकली ये ही कहलाता है कि ये इंसान आपके साथ रूट से लेकर एकदम टॉप तक आपके साथ खड़े रहेंगे, ओके। ये इंसान हो सकता है इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा, देखो एक गेट अगेन बन रहा है। तो मुझे दिख रहा है जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, ब्लॉक चैनल्स है, यहाँ पे सब कुछ मतलब क्लियर होते जा रहा है। जैसे होता है ना कि हमें सर्दी होता है तो हमारे नाक पूरी तरह से बंद हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है वो, ठीक है। तब हम जाके कुछ ऐसे इन्हेलर लेते हैं या कुछ ऐसा मेडिसिन लेते हैं जिससे ब्लॉकेज
क्लियर हो जाए और हम आसानी से सांस ले पाए। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक ब्लॉकेज जो था वो ओपन हो रहा है और गेटवे वो ओपन हो रहा है, जिससे वो इंसान आपके तरफ और आप उस इंसान के तरफ, देयर इज़ लाइक अ डिवाइन ओपनिंग और अ यूनियन ऑफ द सोल्स, व्हाट आई कैन सी। सो अभी मुझे यहाँ पे इस तरह से देखना है विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। अभी हम क्यूब से देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या बिल्कुल आने वाला है, एंड उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या होगा उनकी ज़िंदगी में। लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। देखो, मैंने हॉर्स देखा था, यहाँ पे यूनिकॉर्न है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इंसान आप चाहते हैं कि आप उनके आप उनके हवाले हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। दे आर बिकमिंग सो रोमांटिक अबाउट यू, रियली रोमांटिक, द ब्यूटिफुल वर्ड कॉल्ड रोमांस। ठीक है, रोमांस इज़ इन द एयर, वो मुझे दिख रहा है। जैसे आप उनके और वो आपके, आप दोनों ही इनफैक्ट एक दूसरे को देखते ही रोमांटिक हो जाते हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी मसले थे सो वो इजीली सॉल्व होंगे। कोई यहाँ पे एक जोड़ी मुझे दिख रहा है, कोई तो है आपके पर्सन यहाँ गाना गाते हैं और आप डांस करते हैं, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा है, या वाइस वर्सा, या यू राइट समथिंग एंड दे रीड इट। मतलब इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। मतलब जैसे होता है ना कि आप कुछ चीज़ों को, सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले वो कंप्लीट करते थे, फिनिश करते थे। इट्स लाइक दैट। सो ये रिलेशनशिप इन फ्यूचर बहुत अबंडेंस लाएगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यू विल स्टैंड विथ ईच अदर इन टफ टाइम्स ऑल्सो। कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है यहाँ पे। ऑल्दो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, इट इज़ लाइक दैट। बट अगर ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए अगर ये टॉक्सिक है, सो देयर विल बी द न्यू बिगिनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप। ठीक है, जहाँ पे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and